हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और पीएम में कई समानताएं। देश के इस राज्यों में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, कड़ाई से लागू होंगे प्रतिबंध। पेरेंट्स को लगी वैक्सीन बच्चों के लिए बन सकती है खतरा, इतने दिनों तक दूरी रखनी है जरूरी। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा कोरोना वैक्सीन की कमी का मामला, आज से होगी सुनवाई। सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को किया गिरफ्तार, गुस्से में ममता बोली मुझे भी करो अरेस्ट। पीएफ खाते पर 7 लाख रुपए का मुफ्त बीमा, कोरोना से भी मौत पर मिलेगा क्लेम। गोल्ड प्राइस टुडे, सोने की कीमतों में तेजी, चांदी भी हुई महंगी, जाने क्या है आज के भाव। एयरटेल का बड़ा तोहफा, ग्राहकों को फ्री में दे रहा है रिचार्ज पैक। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, हालांकि अब मामले घटने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,81,386 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल 3,78,741 लोग ठीक भी हुए हैं। कल कोरोना से 4,106 लोगों की मौत हुई है। जानिए देश में कोरोना के ताजा आंकड़े क्या है। कुल कोरोना केसेस 2,49,65,463। कुल डिस्चार्ज 2,11,74,076। कुल मौतें 2,74,390। कुल एक्टिव केसेस 35,16,997। कुल टीकाकरण 18,29,26,460 किए गए। केरल के वायनाड से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस बार वेंटिलेटर का मुद्दा उठाया है और पीएम से उसकी समानताएं बताई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की आलोचना की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं। दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल, जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू की गई पाबंदियों को 31 मई तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को ये घोषणा की। पंजाब में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार हो रही वृद्धि और मृत्यु दर में इजाफा होने के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड रोगी प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। अब इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल ने बेंच के सामने दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर अर्जेंट सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई है। इस कोर्ट ने कहा कि आज मामले की सुनवाई करेंगे। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर चक्रवाती तूफान तौकते का साया मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन तौकते का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बीच बीएमसी ने मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। अलग अलग राज्यों में अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई 100 पेड़ गिरे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनते ही नारदा स्टिंग टेप केस की जांच फिर से शुरू हो गई है। इस घोटाले के आरोपी कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व बीजेपी नेता सोवन चटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने पूछताछ के बाद इन चारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद गुस्से में ममता ने कहा मुझे भी करो अरेस्ट। पिछले साल की तुलना में इस बार कोरोना वायरस बच्चों को अपनी चपेट में ज्यादा ले रहा है। दुख की बात यह है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसीलिए बच्चों को
इन्फेक्शन से बचाना और भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में पेरेंट्स को ये बात सता रही है कि क्या वैक्सीन लगवा चुके लोगों के पास बच्चे जा सकते हैं। इतने नजदीक बच्चों का रहना सेफ है या फिर कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े हुए हैं, यानी आपका पीएफ कटता है, तो फिर ईपीएफओ की ओर से आपको जीवन बीमा की सुविधा दिया जाता है। ईडीएलआई स्कीम के तहत एम्प्लॉय की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर किया जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी की कोविड-19 की वजह से भी मौत होती है, तो परिजनों को ईडीएलआई के तहत 7 लाख रुपए मिल सकते हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.7% बढ़कर 48,003 रुपीज प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी की दरें 1.2% उछलकर 71,940 प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं पिछले कारोबारी दिन में भी सोने की कीमतों में 0.5% का उछाल देखने को मिला था और चांदी की कीमतों में 0.9% की तेजी रही थी। दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए एक से बढ़कर एक शानदार प्लान पेश करती रहती है। एयरटेल के 49 रुपीज के रिचार्ज की बात करें तो इस प्लान में यूजर्स को 100 MB डेटा मिलता है। वहीं 79 रुपीज का रिचार्ज कूपन खरीदने वाले एयरटेल प्रीपेड ग्राहकों को अब 2 गुना फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये 10 बड़ी खबरें कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।